तो अभी के इस वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेलिंग के ऊपर बाय भी कर सकते हैं एंड उसी के साथ में ट्रेलिंग के ऊपर हम सेल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार इस वीडियो को विजिट किए हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लो। इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आपको हमेशा इस चैनल के ऊपर मिलते भी रहेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना। आपका ओपिनियन क्या है और आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मैसेज कर देना। और इसी के साथ में टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं विथ डिस्क्लेमर। अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने बाइनेंस का मोबाइल ऐप के ऊपर मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे मोबाइल के ऊपर यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे पोल्का डॉट का कॉइन लिया हूँ जो कि एक राउंड फिगर अमाउंट के अंदर चलता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सारे वीडियो बना चुका हूँ, जैसे लिमिट, मार्केट प्राइस, स्टॉप लिमिट, ओशियो क्या है, सबके ऊपर बता दिया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप एंड इसी के साथ में ट्रेलिंग सेल स्टॉप। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि बाइंग पे हमें क्या करना है, सेलिंग के ऊपर क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से भी बताऊंगा जो कि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी यहाँ पे होने वाला है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे पोल्का डॉट के कॉइन्स को हमने आ गया बाय करने के लिए। अभी इसकी करंट मार्केट की प्राइस चल रहा है $6.20 के आसपास में। यहीं पे जस्ट मैं एक और चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद और अच्छे से हम यहाँ पे समझेंगे। नहीं चलेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने प्राइस देख लिया, यहाँ पे अभी हमने ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एक्टिवेशन प्राइस पूछ रहा है। यहाँ पे मार्केट ये पूछ रहा है आपसे कि अगर आपको बाय करना है, मान लो ये $6 चल रहा है। अभी आप क्या चाहते हो कि आपने ट्रायंगल बनाया, चार्ट बनाया और आपको अंदाजा नहीं मिल रहा है कि ये मार्केट कितना नीचे आ सकता है। हो सके आपने यहाँ पे $5 डाल दिया। ऐसे ये कब आप डालोगे, जैसे मान लो आपने लिमिट ऑर्डर में आप बाय कर रहे हो तो आपने 5 डाल दिया तो डायरेक्ट आएगा $5 में आपका बाय कर देगा। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप का प्रॉफिट क्या है उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने $5 डाल दिया कि जैसे $5 आएगा तो मेरा ट्रेलिंग का ट्रिगर एक्टिवेट होना चाहिए, तब मेरा बाय होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि आपका $5 यहाँ पे आपने प्रेस कर दिया एंड यहाँ पे आपने एक परसेंटेज सिलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से, 1%, 2%, 5%, 10%, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो उसका फॉर्मूला बताऊंगा परसेंटेज काम कैसे करता है। हमने मान लिया कि हमने यहाँ पे 3% सिलेक्ट कर दिया और ये लिमिट ऑर्डर कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप इसको ऐसे 4 कुछ भी ऐसा डाल देना, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है कि लिमिट ऑर्डर का भी आपको यूज आने वाला है। अब यहाँ पे हमें कितना बाय करना है, अब हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि भैया हमें 100% बाय करना है जितना हमारे वॉलेट के अंदर यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यहाँ पे कितने का भी बाय कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नोटिस देखिए नीचे लिखा हुआ है क्या चीज है यहाँ पे। तो हमने डिसाइड क्या किया था कि हमें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे $5 पे बाय करना है। तो जैसे ही मार्केट $5 पे आएगा तो हमारा एक ट्रिगर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से $5 से प्राइस जैसे ही 3% अप होगा तब जाके हमारा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। और अगर $5 से नीचे जितना जाता रहेगा वो कंटिन्यू आपका ट्रिगर नीचे जाता रहेगा और जहां तक पॉइंट पहुंचेगा वहां से 3% मार्केट ऊपर जाएगा, वहीं पे आपका बाय हो जाएगा। अब ये तो हमने बाइंग प्रोसेस समझा। अब इसको सबसे पहले हम प्रैक्टिकल समझेंगे क्या प्रोसेस में ये काम करता है। अभी हमने यहाँ पे आया और जस्ट जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ट मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये मार्केट चल रहा है यहाँ पे $6 का, फ्रॉम एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे $6 का यहाँ पे मार्केट फिलहाल इस समय यहाँ पे मार्केट में $6 का इसका प्राइस चल रहा है। कॉइन कौन सा हमने देखा, हमने पोल्का डॉट। हाँ, पोल्का डॉट को हमने देखा, $6 चल रहा है। अभी हमने प्रेडिक्ट क्या किया कि भैया मार्केट $5 के आसपास आना चाहिए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ये मार्केट की यहाँ पे प्राइस जो है मार्केट का ऐसे चल रहा है। अब ये $6 है यहाँ, और हमने सेट क्या किया है, यहाँ पे हमने 3% सेट किया है। ओके, 3% नीचे आएगा तो हमारा बाय होना चाहिए। तो ट्रिगर जो है, जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप है, वो एक ना दोस्तों एक परछाई है जो आपके प्राइस के साथ में काम करता है, कंटिन्यू प्राइस के साथ में चलेगा। तो कैसे चलेगा उसको बताते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका प्राइस जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। 1 सेकेंड मैं आपको अच्छे से बता दूं। जैसे मान लो ये आपका प्राइस है और ये प्राइस $6 पे ऐसे से चल रहा है। हाँ, अब यहाँ पे आपने क्या किया है,
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टॉप का यूज किया, ये आप उसकी परछाई है। हाँ, ये 3% के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने $5 का सिलेक्ट आपने किया था यहाँ पे कि भैया मेरा $5 पे ट्रेलिंग मैंने लगा के रखा हूँ, अब मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे $5 को टच कर दिया। अभी ये जो आपका ट्रेलिंग है ये वाला, ये एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे एक्टिवेट हो गया आपका। अब जैसे ही मान लेते हैं ये एक्टिवेट हो गया, अब यहाँ से प्राइस मूव कर दिया 3% ऊपर, ओके 3% मार्केट ऊपर चले गया, तो अब आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा, ट्रेलिंग अब जाके आपको बाय करेगा। अब इसमें फायदा क्या है हमें उसके बारे में समझते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आया, मार्केट 2% ऊपर गया, अभी ट्रेलिंग जो हमने लगाया था उसने बाय अभी तक नहीं किया, मार्केट फिर सडनली नीचे आने लगा और मार्केट यहाँ पे हम मान के चलते हैं यहाँ पे $2 पे आ गया। अब $2 पे आ गया, अभी भी आपका ट्रेलिंग ने अभी तक बाय नहीं किया है, ओनली वो प्राइस नीचे जाते जा रहा है। अब जैसे ही $2 आ गया प्राइस, अब यहाँ से ऊपर गया मार्केट, 3% पंप हुआ मार्केट, और जैसे ही 3% पंप हुआ तो आपका ये जो ट्रेलिंग है अब जाके इसको आप बाय कर देगा। तो यहाँ पे फायदा ये हुआ कि जहां आप $5 सोचे थे, लेकिन हो सके ये आपको $4 में ही आपके ट्रेलिंग ने यहाँ पे बाय कर दिया। तो ये अगर हम कंफ्यूजन में हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और हमारा जो बाइंग है ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आ सकता है। ये फर्स्ट हमने बाइंग को समझ लिया। अब चलिए अब हम यहाँ पे समझेंगे सेलिंग के प्रोसेस को। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने बाय कर लिया, अब हमें इसको सेल करना है, तो हमने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक किया और ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है, $6 चल रहा है, हमने बाय करके रखा है और हमने क्या किया यहाँ पे $7 डाल दिया। अब $7 डालने के बाद हमने यहाँ पे 3% सेलेक्ट कर दिया। फ्रॉम एग्जाम्पल, डिपेंड आपके ऊपर है आप कितना दूरी रखना चाहते हो। हमने $3 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, 3%। अब यहाँ पे लिमिट बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ खास यूज नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो वहाँ पे लिमिट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फ्रॉम एग्जाम्पल $10 यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं, क्योंकि हाई रखते हैं। अब यहाँ पे हमें सेल कितना करना है, 100%। अभी हमारे पास तो ट्रेलिंग के लिए कॉइन है ही नहीं, क्योंकि हमने बाय नहीं किया। हम अगर यहाँ पे सेल करने के ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही हाई यानी कि $7 यहाँ से पोलका डॉट जब जाएगा तो हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप जो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और वहां से अगर प्राइस 3% डंप होगा, 3% गिरेगा, तब जाके हमारा वो सेल हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ ये किससे काम करेगा। अभी जैसे हमने मान लेते हैं हमने यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर देता हूँ। ये सेकेंड, ये हम ले लेते हैं, ये $7 का एरिया है जो आपने सिलेक्ट किया था। एक सेकेंड, ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ, अब ये हमने मान लेते हैं ये $7 का एरिया है और आपने यहाँ पे $6 में आपने बाय किया है और ये $7 का एरिया है। नीचे XYZ कितना 5 4 3 2 ऐसे इस तरीके से रहेगा। अभी हमारा टारगेट क्या है, ये प्राइस चल रहा है ऐसे ऐसे। हाँ, ये प्राइस है और ये जो है ये ट्रेलिंग है। हाँ, जो 3% पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, 3% के ऊपर हमने सिलेक्ट किया है। अभी हमने टारगेट क्या किया कि $7 जैसे ही जाए तो हमारा ट्रेलिंग जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाए। ओके, हमने एक्टिवेट के लिए यहाँ पे लगा के छोड़ दिया। अब प्राइस क्या हुआ, यहाँ से एक ऐसा मोमेंट करना चालू किया प्राइस, और प्राइस जाते जाते $7 को टच कर दिया। जैसे ही $7 को टच किया तो यहाँ पे हमारा 3% का ये जो हमने ट्रेलिंग लगाया था वो ऑन द स्पॉट एक्टिवेट हो गया। अब $7 को टच करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से $3 3% अगर मार्केट ड्रॉप होता है, ओके, अगर 3% मार्केट डाउन अगर आता है तो हमारा ऑटोमेटिक ट्रेलिंग हिट हो जाएगा और सेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा $7 के ऊपर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें फायदा क्या है उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो कि $7 पे गया, यहाँ पे ट्रेलिंग हमारा एक्टिवेट हो गया। अब ये यहाँ से मूव करते गया, करते 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 मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये पहुँच गया $15 पे, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। मार्केट अप डाउन हो रहा था एक ही जगह। ये चले गया $15 पे। अभी तक हमारा सेल नहीं हुआ है ऑर्डर। हम कहाँ पे, हमने $7 पे लगाया था और हमने अंदाजा नहीं लगाया था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। अब ये मार्केट पहुंच गया $15। अब $15 से मार्केट ड्रॉप होना चालू हुआ।
अब जैसे यहाँ से ड्रॉप हुआ, हो सके 3% यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये आके मान लेते हैं हम $12 पे ड्रॉप हुआ। ओके, मान लेते हैं ये $12 पे ड्रॉप हुआ, $12 तक आया तो हमारा 3% हो गया। अब ऑन द स्पॉट जैसे ही 3% ड्रॉप हुआ, हमारा यहाँ पे $12 में ये सेल हो गया। समझे आप? तो ट्रेलिंग का ये फायदा है कि आप एक परसेंटेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे 3%, 5%, 6% इस तरीके से यूज करते हैं कि अचानक में भी अगर मार्केट एक ड्रॉप की तरफ होता है, मूव करता है अपने आप को, तो भी आप प्रॉफिट में ही अच्छा, मतलब अगर आपका ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो आप ट्रेलिंग लगा के उसके ऊपर 2%, 5% का छोड़ सकते हो कि अगर मार्केट बाय डिफॉल्ट अचानक में क्रेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका जो ऑर्डर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक वहां पे एक अच्छे प्रॉफिट के साथ में सेल हो जाए। और हम अगर लिमिट ऑर्डर ये सब अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हम खुद कंफ्यूज में रहते हैं कि यार क्या करूं, किस पॉइंट पे लगाऊं, क्या हम मार्केट वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, हम ऑलरेडी कंफ्यूज में बैठे रहते हैं। लेकिन ट्रेलिंग का ये फायदा है कि आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बना होगा, और इसी तरीके के और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोग के साथ इस चैनल के ऊपर मैं शेयर करता रहूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट दूसरे वीडियो के अंदर।